सबके फायदे की तीन बातें बताई। कौन सी? श्रोतव्य, पहला सूत्र दिया, भगवान की कथा सुनो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि जैसे सुनाने वाला ना मिले तो भाई कथा तो तब सुने जब कोई सुनाए। सुखदेव जी बोले तो कीर्तव्याश्च, फिर भगवान का कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले और जैसे कीर्तन ही बारी ने मिले तो बोले स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण करो। कितनी व्यवस्थित तीनों चीजें रखी हैं। पहले श्रोतव्य, कथा सुनो, क्योंकि जाने बिन न होए परतीति, अबिन परतीति होए नहीं प्रीति। कथा के बाद कीर्तन करो और कीर्तन के बाद फिर स्मरण करो। सुखदेव जी उठ के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले हमारा टाइम होगा। तो मैंने तो कही थी हम ज्यादा कहूं रोका तो नहीं है भैया, तुम्हारी तो बात मानने पर। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम हमारी बात पकड़ गए। तो एक बात बताओ, मरवे बारे को पहलो काम का करो चाहिए? सुखदेव जी बोले कथा सुनो चाहिए। तो परीक्षित जी बोले हम हैं मरवे बारे, हमारा तो पक्को ही होगा। अब तुमसे अच्छो नहीं है कथा सुनावे बारो, तो या तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले वाह, तुमने हम ही को फंसा लो अपनी बात में। ठीक है अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी बैठे। परीक्षित ने हाथ जोड़ के बड़ी प्यारी बात कही, भगवान मेरे पास 7 दिन है, टाइम कम है, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाएगा? आहा क्या सुंदर जवाब है सुखदेव जी का। अच्छे डॉक्टर की जय तो क्वालिटी है। डॉक्टर साहब योगेश जी, अच्छे डॉक्टर की जय क्वालिटी है। अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो आदि बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे, बातों में तो रोग मिटा दे। हाथ देखो, अरे यार तुम्हें कच्छू नहीं है यार, तुम रोज आ जाता हमें परेशान करवे। अब नहीं कल से गोली खाओ, कुछ है ही नहीं है, हम काय की दवाई कर रहे हैं। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले, डॉक्टर कह रहा कुछ भी है ही नहीं है। जा अच्छी डॉक्टर की जो क्वालिटी है। और कोनो कोनो डॉक्टर हाथ पकड़ो और जहां 2 वीर कई ओ ओ ओ सुइए की ब्लड प्रेशर हाई भाव का इतना ही मारा था भैया। जा बीमारी तो बहुत ही खतरनाक होत है। हाँ कौन डॉक्टर ऐसो बतिया देवे मरीज के सामने, मर जाए मरीज, डिप्रेशन में चलो जे। तो सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे हो एडमिट होने की, ये ऑपरेशन मात्र हम 2.5 घंटे में कर देते हैं। आदि दम बन गई परीक्षित को कि बताओ हम 7 दिन को भर्ती हो रहे, आज ये कह रहे हम 2.5 घंटा में ठीक ही कर देते। पक्का? आहा क्या सुंदर बात है कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, अब पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे मोक्ष का दरवाजा, पर एक परहेज करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले चिंता नहीं करना। क्यों? चिंता ऐसी डाकनी काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे, कानो दवा पिला। चिंता में और चिता में जब लिखोगे तो मात्र 1 बिंदी का अंतर है।
बिंदी घटा दो बढ़ा दो चिंता चिता बन जाए। पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। क्या चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जिंदा जलाती है। तो चिंता की जगह क्या करना है? बोले चिंता की जगह हमें चिंतन करना है भगवान का। उससे क्या होगा? बोले चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना। अच्छा चिंता करे से कुछ होत भी नहीं। अपनी गत ऐसी भाई, एक सेल्फ में छिपकली चिपकी थी उल्टी, उसे कही के उतर आओ। बा बोली पागल हो? बोले काय? बोले हम उतर हैं तो जो छत ने गिर पाए। बस समझ रही थी कि जो छत हम यहाँ साध है, बस छिपकली और को नहीं, तुम और बैठे। हाँ अपन को लगा था हमने हुई है तो घर को का हुई है। कबाऊ बाप कभी कभी बाप जब लड़का को डांट रहे थे, पता है क्या कहते? खाली खाली अबे जितना हमें सो खाली जो दिन हमने रहे उतना पर है पता जो दिन ये सो लगन लगे कि जो दिन हमने रहे सो का हो जे। बाहर ने जज्जू कहूँ भीतर जाइयो और जोन फोटो पे माला टंगई हो वो देख लियो और सोच गयो कि इनके जावे से हमारे घरे का रोक गाओ जो हमारे जावे से रोके। कुछ नहीं रोके भैया। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार। कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। सब जैसे के तैसे चलता है। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल चिंता न करो। अब भगवान को कितनी तो चिंता है, अपनी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दे के देते नहीं दे, वो तो बने बनाए धरे थे, चिपका दे तो। जब उन्हें तो शरीर बना दो तो दांतों लगा दे तो। पर उन्हें विचार करो कि अगर हम एक दांत लगा के भेज रहे हैं तो जो तुरंत मतारी की ओली में जे है, और कहूं दांत होते तो मतारी की कागत होती। इसे भगवान ने दांत ही नहीं दिए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची जो तोरे भूखों मार जे, सो कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। व्यवस्था देखो की काय जैसो माल वैसो कटर। मम्मी ने कबू खिचड़ी खुआ दई, कबू दन्नो खुआ दो, कबू मैगी खुआ दई, कबू सस्ती खुआ दई। भाई जैसो माल मुझो कटर लगा दो। फिर भगवान ने सोची कि अब दीपावली की बड़ी 11 आ रही, अब वही पंगतें चालू हो जाए। कहूँ बर्फी तना कड़क हो गई तो दूध के दांत काम न कर। सो भगवान ने भी सबरे झरा दे, अच्छे पक्के पक्के उगाए थे, खा ले बेटा जित तो खा पाओ। जैसे ही 60 साल के भय भगवान ने सबरे झरा दे। काय फिर के परहेज को खान लगो ना मार जे हो, लीवर कमजोरा पर गाओ। बुढ़ापे में भगवान इसे दांत झरा देते कि कम खाए। मनो जी बब्बा हरे फिर भी नहीं मानत। भगवान तो खूब सचेत कर रहा हो। हाँ दांत भी गिर जाए। लड़ुआ बंदत सकरात को तरफ ये नहीं बंदत बंदत है। ये बब्बा हरे बहू से कहते तना सेल पे पीस दे। अब मुंह से तो दांत ही नहीं है, बेदांती बना दो भगवान ने। भूख भी अलग अलग होते। हाँ भूख अलग अलग है। बच्चों की भूख नजर में होती है। तुम अपने बच्चे को कितना अच्छा खिला के बाजार ले जाओ, वो जो कछु देखे वो वही चाहे। मम्मी मम्मी वो खाने माने नहीं, वो तो नजरों में भूख है। जवान की भूख होती है पेट में, जब तक भूख नहीं लगेगी खाएगा नहीं। और बूढ़े की भूख होती है जीभ में, वो सो लगत काका मिल जाए चटोए चटोए। हाँ
देखो बब्बा आ रहे कितने खुश हो रहे हैं। अलग अलग है ना भैया भूख। भगवान ने बड़ी व्यवस्था की है भैया। देखो एक बात और कहें आपसे, अगर तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारी चेतना जाग जाएगी। चिंतन से क्या होता है? चेतना जागती है। और अगर चेतना जाग गई तो गारंटी है तुम्हें चिता में जलना नहीं पड़ेगा। जिन जिन की चेतना जगी है वो चिता में नहीं जले। आप कहोगे महाराज कैसे? अगर चिता ने इन लोगों को जला दिया है, भजन करने वालों को, तो मैं चैलेंज से कहता हूं, कहीं एक जगह लिखा बता दो स्वर्गीय तुलसीदास, एक जगह लिखा बता दो कहीं। स्वर्गीय मीराबाई, स्वर्गीय सूरदास, स्वर्गीय कालिदास, इनको स्वर्गीय नहीं लगा क्योंकि इनकी चेतना जगी थी, तो इनको चिता जला नहीं पाई। इसलिए भैया बिल्कुल चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, भगवान ही सब कुछ करने वाले। एक बात और बताएं, देखो शान है, उदाहरण ऐसे समझ लो, अपनो काल उठगाओ, ये किलाने अपन रो रहे, काले आए थे अपन, है का अपन होते जो अपनो लुटगाओ। एक व्यापारी आया इस क्षेत्र में और उसने यहां 10 एकड़ जमीन खरीदी और उन्हें आम के बगीचा लगाए, पेड़ लगाए, और यहीं के 2-4 आदमी उसने चौकीदार रख दिए कि हम तो कभी आएंगे 10-20 साल बाद, तुम्हें हर महीने तनख्वाह देंगे, तुम्ही को देखना है। अब कर्मचारियों ने बगीचा के पेड़ बड़े बड़े करे। एक दिन फल आए और आ गया मालिक और वो खाने लगा। अब चौकीदार रोवे बैठ गया कि हम तो लुट गए। अब चौकीदार काय में लुट गया, वो कहा तो क्या था उसका बताओ? कुछ नहीं था। ऐसे ये संसार भगवान का है, वो मालिक है, हम तो उसकी देख रेख कर रहे। अच्छा एक और देखो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग गए, हर 10-20 किलोमीटर में पुलिस चौकी, थाना या जिला या व्यवस्था है यहाँ की सरकार की, फिर भी क्राइम होता है, होता कि नहीं होता? अब हमारे मालिक की सोचो, पूरी दुनिया में कहूं ने पुलिस चौकी नहीं खोली, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, पर को की मजाल है कि तैसे सूजी ले जा पाओ हुए आज तक, ले जा पाओ कोई तैसे। वो कहते हमारी जायदाद, इतने खेलो खाओ, इतने जो करने करो, पर इतने से ले नहीं जा सकता। तो कोई ले गया आज तक एक सुई यहां से? नहीं ले, यही उपयोग करो, पर यहां से ले जाने की परमिशन उसने किसी को नहीं दी है। ये सब उसका है। तो जब सब वो को है तो आनंद में रहो, वही को सौंप दे। अच्छा देखो क्या होता है, हर गांव में एक आधे 100 आदमी रहते जो तना हाथ चला टाइप को होते, चोरी वोरी की आदत पड़ जाए। अब अपन को पता है यार जो तो भैया खराब है आदमी, तन्ना दाव लगे और उठा ले जे कछु ने कछु। अब अपन को जाने कहूं रिश्तेदारी में, अब घर सुनो छोड़ नहीं सका। तो समझदारी का है पता है, समझदारी जा है कि जो वो तना चोरी करा तो ही को बुलाओ, कजुआर भज्जा हम 2-3 दिन को जा रहे हैं तना, अंत तुम हमारा घर देखे रज्जो। अब जे को लूटने तो तुम वही को चौकीदार बना गए, अब वो डरा के रहे। ऐसे ही भैया भगवान भी बहुत बड़े चौकीदार हैं ठाकुर जी, उन्हीं को सौंप दो सब कुछ, फिर कभी हानि हो नहीं सकती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। चिता नहीं जला पाएगी, चिंतन होगा तो नरक ने जो हो। वैसे अब ना जो चंदेरी तरफ के तो नरक जा ही नहीं रहे। हाँ, ये कौन सा जिला लगता है मुझे? अशोकनगर। अशोकनगर जिले से आज तक कोई नरक नहीं गाओ, गारंटी है। एक आदमी नरक नहीं गाओ। हमारी बात तुम तो फेल करके बता दे, गाओ हो तो
हमारे सागर जिले से भी कोनो वहां तक नरक नहीं गाओ। नरक को फर्नीचर तक बिकाऊ है, बंद होवे की कगार पे है उते। हाँ, काय को जा ही नहीं रहो। आप कहो पंडित जी कैसे? हमने आज तक मरे की जितनी चिट्ठी पढ़ी कौन जिले की हो, वो में लिखो रहे थे फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा। आज तक को नहीं लिखो कि नरकवास होगा। मन नरक को जा ही नहीं रहो। एक पैसा को कागज, आधे पैसा की स्याही और ऊपर लिखवा दे के स्वर्गवास होगा, तो वो तो बैकुंठ पहुंच गए। आदमी ऐसे लिखवाऊ थे जैसे दद्दा होते कुर्सी पे बैठा रहा हो, पूरे कागज पक्के करवाया हो, फिर ते आके चिट्ठी के हम तो सामने बैठा रखे हैं स्वर्ग की कुर्सी पे। अच्छा तुम्हारे ते आई कब ऐसी एक आध चिट्ठी के नरकवास होगा, तो मैंने थे को गाओ ने कहा जब तो चिट्ठी नहीं आई। खाली एक कागज पे लिखवाने से कि स्वर्गवास हो गया, कोई स्वर्ग नहीं जाता है।